बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर शहजाद हुसैन आपको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल शहजाद ऑनलाइन में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। और प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी हेड्स ऑफ अकाउंट्स में। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट, या यहाँ ऊपर आई बटन पे आपके पास शो हो रहे होंगे। तो आप सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखें, तभी आपके लिए ये वीडियो काम की होगी। और वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में कहा था कि अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो दो टॉपिक्स आपको बड़े अच्छे से आने चाहिए। एक था हेड्स ऑफ अकाउंट और दूसरा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, लेकिन हेड्स ऑफ अकाउंट एक तरह से आपके लिए जो है किसी से भी जान पहचान की तरह होती है। जैसे हम कभी कहीं किसी दोस्तों से या किसी रिलेटिव से मिलते हैं तो वो क्या, हमें सबसे पहले जान पहचान करनी होती है। ठीक है, या हम किसी आस पड़ोस वाले से मिलते हैं तो एक तरह की जान पहचान होती है। फिर जो है हम जब जान पहचान हो जाती है तो फिर हमें उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है वो हमें उस लिहाज से तय करना पड़ता है। ठीक है, तो छोटे हैं तो हमें उनसे कैसे बिहेव करना है, बड़े हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है, एक तरह की एक जनरल एक कॉमन सी मैंने आपको बात की है। इसी तरह अकाउंटिंग में भी जब हमारे पास जो हमने हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े हैं वो एक तरह की सब हमने इंट्रोड्यूस आपको करवाया है। अब उन सब के चीज़ों के साथ हमें किस तरह से बिहेव करना है वो हमें ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताएंगे। ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये मैं इंशाल्लाह आपको अपकमिंग वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, ये रूल्स हैं, ये हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बिल्कुल जो है बहुत क्लियरली समझ में आए हुए हों। हमें यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और हमें अच्छे से ये याद होने चाहिए, बिल्कुल आगे पीछे होते हुए, सीक्वेंस में नहीं, हर लिहाज से हमें किसी भी एंगल से हमें अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आ गए हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से हैं आपको पता ही है। ये है इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स किसी भी चीज का बढ़ना। ये है डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स किसी भी चीज का कम होना। ठीक है, एसेट्स, हेड्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, एसेट्स आते हैं। दूसरे लायबिलिटीज। अच्छा, ये चीजें क्या हैं आप ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते तो पहले आप वीडियोस देखें फिर आप यहाँ पे आइएगा, मतलब इस जगह पे ये टॉपिक समझ आएगा। ऑनर इक्विटीज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ये हमारे 5 हैं हेड्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, अगर एसेट इंक्रीज होता है, अगर एसेट इंक्रीज होता है तो हमें उसके साथ क्या सलूक करना है। अच्छा, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मैं अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये रूल्स हैं, ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए और वो किस तरह से है मैं आपको इजी वे में करके बता रहा हूँ, तो आपको इसी तरह से याद रखने। अगर आपको दो भी याद हो गए तो आपके लिए ईजी होगा। अगर एसेट इंक्रीज होता है तो हमें उसको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। ठीक है, आपको दिख भी रहा है, अगर एसेट इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट किए जाते हैं। एक मैं आपको जनरल एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ और चलें पहले एक मैं बता दूं। और अगर एसेट डिक्रीज होते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आपने कहीं से कोई मिसाल के तौर पे आपने जो है एक लैपटॉप खरीदा है 50,000 का। अब वो लैपटॉप आपका है, आपके पास आ चुका है, पहले आपके पास लैपटॉप नहीं था, अब आपके पास लैपटॉप आ चुका है, तो इट्स मीन्स ये इंक्रीज हुआ। और अगर इंक्रीज हुआ तो हम उस लैपटॉप को क्या कहते हैं कि ये डेबिट हुआ। अब आपने लैपटॉप खरीदा है, ये इंक्रीज हुआ, ये आपका डेबिट हो गया। लैपटॉप आपका क्या एसेट था। अब आपने पैसे देके लैपटॉप खरीदा है, ऑब्वियस सी बात है, तो आपके पास से पैसे जा भी गए, कैश आपके पास से जा भी रहा है। तो कैश अब क्या हुआ, कम हो रहा है, आपके पास से डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि आपके पास से कैश डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, क्योंकि देखिए कैश भी आपका एसेट है, लैपटॉप भी आपका एसेट है। अब लैपटॉप इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कैश आपके पास से डिक्रीज होता है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना है, ये दो चीजें। ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह जब इसके सवालात करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो मैं आपको और डिटेल में बताता रहूंगा। अभी के लिए जस्ट क्या, अगर एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं,
और अगर डिक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट यहाँ, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर आपने 2 भी याद रख लिए तो आपको बाकी के जो रिमेनिंग 5 हैं आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसी तरह एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट किया जाता है, और एक्सपेंस अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट किया जाता है। ये 2 आपको याद हो गए तो आपके लिए इजीली है कि बाकी भी याद रह सकेंगे। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। यानी कि एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब बाकी देखते हैं। लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट की जाती हैं, और डिक्रीज होंगी तो डेबिट करी जाती हैं। सिंपल है, इन्हीं का रिवर्स हो जाएगा। ऑनर इक्विटी भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। ठीक है, यानी कि देखिए मैंने आपको यहाँ पे कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है कि 2 याद हो गए तो आपको बाकी के 3 याद रखना आसान है। मैं फिर से बता देता हूँ, एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। ठीक है, बाकी के 3 इसके रिवर्स हैं, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू। इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको आप ये नहीं समझिएगा कि ये प्लस माइनस है, ये लगते प्लस माइनस की तरह है बट ये प्लस माइनस है नहीं। ठीक है, अगर आपने पहले कहीं से पढ़ा है, देखा है, तो ये बिहेव प्लस माइनस की तरह आपको लगता है कि प्लस माइनस है डेबिट, तो ये प्लस माइनस नहीं है। बिहेव ऐसे करते हैं बट ये प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो पॉज करके स्क्रीन इसको लिख लें अपने पास, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको अच्छे से याद होना लाजमी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।